हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है लेट पी बी द प्लेन दिस दिया हुआ है, ठीक। एंड लेट एस इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है अल्फा आई कैप बीटा जे कैप एंड गामा के कैप, वेयर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन पी इज 7/2 दिया हुआ है। लेट u वेक्टर v वेक्टर एंड w बी 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन s, यानी इस s के 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स दिए हैं सच दैट मॉड ऑफ u डॉट v डॉट w और दिस लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स u वेक्टर b वेक्टर एंड v वेक्टर। देन द वैल्यू ऑफ हमको ये बताना है 80/√3 v वेक्टर के लिए। v का मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस के लिए बात करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक प्लेन गिवन है। अब ये क्वेश्चन में गिवन है प्लेन गिवन है, प्लेन कितना दिया है √3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16। और ये कह रहे हैं देखो ये प्लेन ऐसे दिया हुआ है। अगर हम इसको सोचें कि एक प्लेन ऐसे गिवन है आपका, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन ये प्लेन का इक्वेशन मान ले रहे हैं कितना दिया है √3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू कितना आ गया 16। अब उससे कह रहे हैं 3 डिस्टिंक्ट एस एक कोई ले लिया गया और उससे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी u वेक्टर v वेक्टर उससे डिस्टेंस क्या है सेम है। इसका मीनिंग एक कोई दूसरा प्लेन होगा जिस पे ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे ऐसे a b, यानी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मान ले रहे हैं, a मान लिया, b मान लिया और c मान लिया। अब ए का पोजीशन वेक्टर u वेक्टर मान ले रहे हैं और इसका पोजीशन वेक्टर ये मान ले रहे हैं। अब बताओ इनसे जो डिस्टेंस है वो सबकी डिस्टेंस क्या है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबकी क्या आ गई, सेम आ गई ऐसे। और ये जो डिस्टेंस दी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी दी है 7/2 गिवन है, ऐसे गिवन है। अब ये 3 पॉइंट्स ऐसे गिवन थे, तो आपने इसका मतलब 3 पॉइंट्स हैं तो एक इससे डिस्टेंस सेम है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये पॉइंट जो होंगे ए बी सी वो एक सेम प्लेन पे लाई करेंगे, तभी तो इनकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट की क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी। तो ए बी सी कोई प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। अब इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये दे रहे हैं इस प्लेन का, वैसे इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो इन्होंने बोला है कि ये जो वेक्टर्स हैं, अच्छा ये u वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर दिया हुआ है, यानी इसका पोजीशन वेक्टर कितना दिया है, मान लिया u वेक्टर दिया है, ये v वेक्टर दिया है और ये क्या दिया हुआ है, w वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन में ये गिवन है कि मॉड ऑफ u, यानी कि इसका मतलब ए बी की जो वैल्यू आएगी मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मतलब कितना आ जाएगा, देखो ये क्या कितना आ जाएगा u माइनस वी वेक्टर। मॉड ऑफ बी सी बात कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा बी सी के लिए, मॉड ऑफ वी माइनस डब्ल्यू वेक्टर आ जाएगा। मॉड ऑफ सी ए वेक्टर बात कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका मॉड ऑफ यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, ये जो सारे के सारे वेक्टर्स दिए हुए हैं, यानी कि इसका मतलब ये कितना दिया है, देखो मॉड ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ v माइनस डब्ल्यू और मॉड ऑफ w माइनस वी, w माइनस यू, ये सब इक्वल दिया हुआ है। क्योंकि इसका मतलब ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो आपका ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी कैसा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखो ये लेंथ इक्वल दी। अच्छा ये u वेक्टर जो v वेक्टर और w वेक्टर है वो इस वेक्टर के पार्ट है, तो इसका मतलब ये हमें पता है कि मॉड ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ w वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक, अब ये गिवन दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, देखो अब अच्छा हमको ये देखो अब ये दिया, अगर हमने इस पूरे फंक्शंस का स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा मॉड ऑफ यू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2u डॉट वी आ जाएगा इज इक्वल टू ऐसे मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 2 वी डॉट डब्ल्यू हो जाएगा।
और ऐसे ही मॉड ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ यू स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा, ये डब्ल्यू डॉट कितना आ जाएगा, यू वेक्टर आ जाएगा। और आपको पता देखो इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, इन सब की वैल्यू 1 है कि नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इम्प्लाइज डेट लिख सकते हो u डॉट वी इज इक्वल टू वी डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डब्ल्यू डॉट यू आ जाएगा। ये हमें पता चल गया भाई, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब इन सब की वैल्यूज़ देखो इक्वल हो गई। अब देखो देखते हैं भाई u डॉट वी। अब हमें देखो क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये देखो इम्पोर्टेंट, कैपिटल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर, चूँकि वॉल्यूम ऑफ दिस या वी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं यू वेक्टर वी वेक्टर वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर का बॉक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चूँकि वॉल्यूम यू वी डब्ल्यू होता है, स्क्वायरिंग कर दिया। और इसकी वैल्यू हमें पता है कि कितना आ जाएगा, यू डॉट वी और यू डॉट डब्ल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी डॉट यू, ये हमें वैल्यू पता है, वी डॉट वी और वी डॉट डब्ल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डॉट यू, डब्ल्यू डॉट वी और डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से जो वैल्यू आ गई, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, देखो यू डॉट यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर हम इसको कोई वैल्यू मान लें इसकी वैल्यू हम लोग कंसीडर x कर ले रहे हैं, तो ये x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, ये 1, सॉरी ये x आ जाएगा, ये 1, ये x आ जाएगा। और ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x, ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो वी स्क्वायर की वैल्यू दिस आ गई। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर हमने इसका सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस एक्स डिटर्मिनेंट के लिए, तो एक्स माइनस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो वॉल्यूम अब जो आपका आएगा, v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखो ये एक्सप्रेशन आ गया वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ठीक, अब हमें ये x पता चल जाए। x क्या है, u डॉट v की वैल्यू, v डॉट w की वैल्यू और w डॉट u की वैल्यू, ये x दिया है। यानी अब हमको u और v और w के बारे में बात करनी है। अच्छा ये देखो यहाँ पे अगर हम ये बात कर लें, इस डायग्राम के लिए बात कर लेते हैं, तो आपको पता है देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमने देखो क्या कर लिया इसमें, इसके लिए अगर हम बात कर लें तो देखो आपको पता है, अगर ओरिजिन के लिए बात कर लेते हैं। अच्छा, ओरिजिन से इस प्लेन की अगर डिस्टेंस निकालें, तो ओरिजिन से अगर प्लेन की डिस्टेंस निकालते हैं, चूँकि हमने ओरिजिन के लिए क्यों बात की, क्योंकि मॉड ऑफ यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ वी इज इक्वल टू मॉड, यानी इन पॉइंट इन वर्टाइसेस की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो देख लेना अगर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 16 का मॉड अपॉन ये आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 9 का अंडर रूट। ठीक है, यानी कि 16 बाई रूट 16 यानी 4 आ जाएगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस जो आएगी वो 4, यानी यहाँ तक की डिस्टेंस है 1/2, तो ओरिजिन कहीं नीचे हो जाएगा यहाँ पे। और आपको ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है, देखो ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो ओरिजिन आएगा, अब देखो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इक्वल दिया है। यानी अगर हम अलग से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो ये आपका एक प्लेन दिया हुआ था, यानी ये ट्रायंगल दिया हुआ था ऐसे। अब ये ट्रायंगल कौन सा है, ए है, बी है, सी है, और ओरिजिन से इन सब पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये ओरिजिन से डिस्टेंस आ गई। ठीक, तो अगर हम देखो इसको अगर हम 3D में देखें तो इससे परपेंडिकुलर अगर इस बी पॉइंट से फॉल करेंगे तो देखो इस यहाँ पे मीट करेगा और इस प्लेन पे दिया हुआ है। तो अब एक बात क्लियर हो गई कि ये जो पॉइंट आएगा, देखो परपेंडिकुलर, सबसे एंगल सेम हो जाएगा, तो जो परपेंडिकुलर फॉल करेंगे। और देखो ये जो पॉइंट आएगा, इसको अगर कुछ मान ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस,
ये डिस्टेंस, ठीक, ये दिया है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी 3/2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4 है, ठीक। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस दिया हुआ है इस प्लेन से, ये डिस्टेंस जो ओरिजिन की डिस्टेंस दिया है वो कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक। तो ये डिस्टेंस 1/2 आ गया। अब देखो, अब हमने कहा भाई यहाँ पे ये प्लेन दिया हुआ था, देखो ये प्लेन में ये पॉइंट दिया हुआ था ओरिजिन से। अब देखो आपको पता है बी पॉइंट का मतलब कितना आ जाएगा v, इसका मीनिंग u और इसका मीनिंग w। तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमेशा कितनी आ जाएगी 1। और देखो ये चूँकि इस प्लेन पे लाई कर रहे थे, ये जो है यहाँ से इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना ये तीनों पॉइंट, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक इस प्लेन की डिस्टेंस है 7/2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4। तो ये ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर फॉल करेंगे तो उससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1/2 आएगी कि नहीं आएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आ रही है ये कितनी आ जाएगी 1/2 और ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब देखो ये जो कि प्लेन दिया हुआ है यानी ये कुछ ऐसा आ जाएगा एक प्लेन में, अगर हम बात करें देखो ये ऐसा, ये ओरिजिन आ गया, ये वर्टेक्स बी आ गया, ठीक। और ये कोई पॉइंट हमने क्यों मान लिया, तो ये जो डिस्टेंस आ गई है वो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई 1/2, ये जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका मीनिंग जो ये वाला जो एंगल आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये एंगल बेटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है चूँकि ये डिस्टेंस यहाँ पे देखो, अब हम देखो इस प्लेन पे अगर हम परपेंडिकुलर फॉल करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये जो है इसका सरकम सेंटर ही आ जाएगा, क्यू जो पॉइंट आएगा वो सरकम सेंटर आ जाएगा, ठीक, ये सरकम सेंटर आ जाएगा। अब ये बताइए ये जो क्यू पॉइंट दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो प्लेन यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमको इसकी रेडियस पता चल जाएगी। अब देखो रेडियस कैसे पता चलेगी, ये रेडियस सरकम सेंटर की रेडियस आ गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो ये इसके हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू r बाई कितना हो जाएगा 1। तो r की वैल्यू रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कितना आ जाएगा सरकम से r/√3 हो जाएगा। अब देखो आपने कहा भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, ये ABC दिया हुआ था, अब ये हमको ये कोई पॉइंट Q आ गया, ये आपकी उसकी रेडियस दी है, तो अब ये बताओ ये एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं है, तो इतनी वैल्यू क्या आ जाएगी r cos 30 डिग्री। तो जो इसकी साइड आएगी, मान लिया साइड लेंथ कितनी आ गई a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r cos 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2r की वैल्यू √3/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3/2। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3/2 आ गया, यानी इसका मतलब जो लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आई वो कितना आ जाएगा 3/2। तो ये जो लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC की जो लेंथ आ गई वो 3/2 दिया है। तो इसका मतलब मॉड ऑफ UV की वैल्यू दी है कि नहीं, तो मॉड ऑफ UV की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, ठीक। अब हम मॉड ऑफ U.V निकाल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन ये आ गया, यानी अब हमको क्या करना है मॉड ऑफ U माइनस V की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, ये साइड आ जाएगी ना इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो मॉड ऑफ U स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड ऑफ V स्क्वायर प्लस 2U.V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। ये 1 + 1 8 यानी 1/4 इज इक्वल टू, ठीक, ये आ जाएगा 2U. कितना आ जाएगा V आ जाएगा, वो भी माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से U.V की जो वैल्यू आ जाएगी U.V की जो वैल्यू आ जाएगी -1/8 आ जाएगा। और ये U.V के क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में x दिया हुआ था, तो ये x की जो वैल्यू आ गई वो -1/8 आ गया। अब ये -1/8 आ गया, अब यहाँ पे v की जगह रख दे रहे हैं। अब हमने v की जगह यहाँ पे रख दिया -1/8, तो ये आ जाएगा 1 + 2 -1/8 इंटू 8 आ जाएगा, और ये -3 इंटू 1/64 आ गया, ठीक। तो अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस का, ठीक। तो अब इसको अगर सॉल्व कर ले रहे हैं v की वैल्यू तो ये आपका